जो भी चैनल पर हमारे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि लगातार हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको भी फायदा होगा, आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आप सभी के लिए सबसे पहले तो, और पूरी जानकारी डिटेल्स में बतलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ, फिर यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एएनएम के लिए और जो भी यहाँ पर काउंसलिंग इस साल होना है और आप कह सकते हो कि कुछ महीनों के अंतराल में होना है, उसके बारे में यहाँ पर मैं जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के माध्यम से ये सूचना जारी किया गया है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ ये सूचना है जो कि विज्ञापन संख्या 1/2019 यानी कि जेई के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन दोस्तों इस सूचना के आधार पर आप लोग का बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो कि आप लोग को पता नहीं होगा। काउंसलिंग के समय कौन कौन से कागजात लगते हैं, साथ ही में काउंसलिंग किस प्रकार से होता है वो भी चीजें, और क्या क्या चीज ले जाना होता है वो बताएंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर और भी जो कि जानकारियां मिलेगी आपको, और मैं लगभग यहाँ पर कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चीज लिखे गए 99% वही चीज यहाँ पर आपको एएनएम के भी विज्ञापन पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो कि विज्ञापन संख्या है और लोगों के नाम में आगे पीछे रहेगा और कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी जरूर लंबी होगी पर वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए बहुत ही सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आवश्यक निर्देश से स्टार्ट करते हैं। आवश्यक निर्देश में ये होगा, सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर हमारा जो कि सूचना है जो कि बीटीएससी के माध्यम से काउंसलिंग के सबसे पहले डेटे जारी किया जाएगा। देखिए उससे पहले क्या होता है कि आपके मोबाइल पर एसएमएस आता है। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस जो कि बीटीएससी लगातार करता है, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे बीटीएससी हो, दोनों के माध्यम से एसएमएस आप सभी को प्राप्त होंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पर सक्सेसफुल, आप यहाँ पर चयनित हुए हो और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और मैं पहले ही कह देना चाहता हूं दोस्तों, काउंसलिंग में लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए 10,000 की वैकेंसी है, तो यहाँ पर करीबन आप मान के चलिए 19 से 20,000 जरूर लोग रहेंगे। क्योंकि देखिए पिछली बार क्या हुआ था, स्वास्थ्य विभाग में भी एएनएम की भर्ती थी, तो उसमें करीबन एक पद के लिए करीबन 1.5 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कि अगर मान के चलिए तो 3 लोगों में से 1 लोग को नहीं होता, 2 लोगों का सिलेक्शन होता, तो इसमें भी उसी प्रकार से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। अब आप जान लेते हैं आप लोगों दोस्तों, जो कि सबसे पहले 12 महत्वपूर्ण निर्देश है वो आप सभी को बतलाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ, ये निर्देश जो कि है ये आप सभी के लिए भी 110% रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये निर्देश सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बीटीएससी में देखिए बहुत सारे यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार मैं जानकारी देता हूँ, मैं लगातार ये सभी चेक करते रहता हूँ। हाल ही में जो कि ये जेई का यहाँ पर जानकारी है, लेकिन हाल ही में भी और काउंसलिंग की चीजें जारी किया गया था, तो निर्देश में यही 12 निर्देश दिए गए थे और सभी में कुछ इसी प्रकार से होता है। देखिए क्या यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सबसे पहले तो आपको सभी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग में आपको यहाँ पर अनिवार्य है लाना, और ओरिजिनल लाना है। ये मत सोचिएगा कि आपका फोटोकॉपी से काम चल जाएगा, ये निश्चित रहिएगा आप सभी। फिर यहाँ पर बात करें दूसरा में, तो ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरे जाने के बाद ये यहाँ पर बताया जाएगा कि काउंसलिंग के समय आपको जो भी ऑनलाइन आपने आवेदन किया था उसमें आपके नंबर, प्रमाण पत्र, अंक नंबर सभी कुछ वहाँ पर था, उसका हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करना था। मतलब कि वो आपका फुल पेज जो कि मैंने बताया था कि अगर आपने सक्सेसफुल आवेदन किया है तब आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा सभी कुछ, यहाँ पर आप लोगों को वहीं पर जो कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा कि आपका सक्सेसफुल आवेदन हुआ है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है तीसरे नंबर पॉइंट पर, ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ को 5 यहाँ पर लाना है, वो आप लोग निश्चित कर लीजिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स आप अगर अभी से ही सरिया लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आपके मन में भी रहेगा ये सभी जानकारी मैं बता दूंगा, तो आपके मन में भी रहेगा कि नहीं ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही में दोस्तों चौथे नंबर पर बताया गया कि सभी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि एवं पूर्ण निर्देश होते हुए आवश्यक, मतलब ये बताया गया दोस्तों यहाँ पर कि जो भी आपके प्रमाण पत्र होंगे, मान के चलिए आप एनसीएल का ही मान के चलिए, एनसीएल जो कि बीसी कैटेगरी में लगना है, तो एनसीएल ये बताया गया कि जब आवेदन अंतिम तारीख उसके पूर्ण, मतलब कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आवेदन किए होंगे और उनका अब लोग की ऑनलाइन आवेदन खत्म हो चुका होगा, मतलब बीटीएससी के माध्यम से जो कि भर्ती है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन खत्म हो गया, उसके बाद अगर वो एनसीएल बनवाएंगे और उसके बाद इसे काउंसलिंग में ले जाएंगे, वो मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, मतलब कोई भी आप मान के चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, आवेदन करने का समय खत्म हो गया, उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को बनवाए ही हैं, वो उसके काम का नहीं रहेगा, ये ही बताने की कोशिश यहाँ पर किया गया है। फिर बताया गया कि संविदा के आधार पर कार्यरत जो भी होंगे, जब तक यहाँ पर आपका जब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है उससे पहले से ही आपका 1 साल या फिर जो भी आपका 1 साल का 5 नंबर है वही मिलेगा। ये नहीं कि आपका नौकरी प्रक्रिया चल रहा है तो उसका भी आपका संविदा का नंबर मिलेगा, वो चीज़ नहीं है। आपका जब भर्ती निकाला गया था उसी समय का यहाँ पर गिना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको निर्देश को भी पालन करना है, आपको यहाँ पर डिसिप्लिन में रहना है काउंसलिंग के समय। साथ ही में किसी प्रकार के यहाँ पर त्रुटि पाए जाने पर यहाँ पर आवेदकों को भी रद्द किया जा सकता
सकता है। मतलब कि अगर बाई चांस आपका डिप्लोमा फर्जी है या फिर जो भी फर्जी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि उन सभी को सीधे उनका फॉर्म को अभ्यर्थियों को रद्द कर दिया जाएगा। सीधे यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक चेक स्लिप भी मिलेगा जिसमें कि आपको वहाँ पर भरना होता है। साथ ही में अंक प्रमाण पत्र ये सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है। जहाँ पर भी आपको बताया जाए कि हस्ताक्षर करना है तो उन सभी जगहों पर हस्ताक्षर करना है दोस्तों। और 10वें 11वें और 12वें नंबर पर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि अभ्यर्थियों को एक चेक लिस्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के समय आपको एक चेक लिस्ट मिलेगा जहाँ पर कि आपको सभी प्रमाण पत्र आधार जो कि अपने सभी प्रमाण पत्रों के आधार पे आपको वहाँ पर मार्क्स मिलता भी है। तो वहाँ पर मार्क्स मिलेगा, काउंसलिंग के सभी रसीद को मिलेंगे और उसके बाद वहाँ पर आपको हस्ताक्षर भी करना है। मतलब कि आपको हस्ताक्षर जरूर कर लेना है सभी डॉक्यूमेंट्स पर भी, अगर हो सकता है तो कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर 11वें नंबर पर बताया कि काउंसलिंग के पश्चात किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ये नहीं कि आपका मान के चलिए काउंसलिंग आज था और आपने जब काउंसलिंग खत्म हो गया उसके बाद आपने कहा कि लीजिए सर जो कि डॉक्यूमेंट्स ये मेरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ छूट गया था, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि आपको जिस दिन आता है और जिस समय है उसी समय में आपका होगा। उसके पश्चात अगर 1-2 घंटे या फिर मान के चलिए 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो आपका कोई भी काउंसलिंग का कागजात अब फिर से नहीं लगा जा सकता। मतलब कि काउंसलिंग आपका प्रमाण पत्र एक ही दिन के लिए और उसी समय के लिए सुनिश्चित किया जाएगा और स्वीकार किया जाएगा और बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक बैड न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर 12वें नंबर पर बताया गया है कि आवेदन का उल्लेखन कोटि में किसी प्रकार का संशोधित मान्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी बताई थी। जो भी मतलब कि मान के चलिए आवेदन करते समय जो भी कैंडिडेट्स कुछ और यहाँ पर मतलब बीसी कैटेगरी या फिर मान के चलिए कोई और कैटेगरी भर दिए थे और उनके पास डॉक्यूमेंट था जो कि कुछ और कैटेगरी का था, तो यहाँ पर इसमें से क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर वो अब जो कि जनरल में चल जाएंगे। अब ये नहीं कि आप अगर मान के चलिए आपने बीसी कैटेगरी भरा था और वहाँ पर आपने एनसीएल प्रमाण पत्र नहीं दिए थे तो काउंसलिंग में जाकर के आप एनसीएल दे देंगे तो आप बीसी कैटेगरी में रह जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सीधा सीधी आपका छाट दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। ये निश्चित आप लोग हो जाइए दोस्तों। तो जो भी यहाँ पर एनसीएल नहीं दिए थे जो कि बीसी कैटेगरी में डाले थे और एनसीएल नहीं दिए थे और सोच रहे होगे कि काउंसलिंग के समय में हम दे देंगे, तो यहाँ पर आपका ये निश्चित रहिए कि आपका यहाँ पर जो कि जनरल में कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलेगा ये है चेक लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसे भी समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। चेक लिस्ट क्या मिलेगा? चेक लिस्ट आपको ये ले जाना होता है काउंसलिंग के समय में, जहाँ पर कि आपको ना सभी डॉक्यूमेंट्स को भरना होता है। वहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे चीज़ होंगे जो कि उसमें एएनएम के फॉर्म में बदला रहेगा, जैसा कि इसमें जेई का है तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। साथ ही में यहाँ पर आपको नीचे लगभग 12 पॉइंट दिए रहेंगे, 12 को 12 में आपका टिक करना होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं जो कि देखिए इधर तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इधर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि ये जो कि लिखा गया कि फोटोकॉपी कितना कराना है एक चीज़ का, तो ये नहीं दोस्तों, ये भी सीरियल नंबर ही है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए यहाँ पर 12 नंबर का, इसमें आपको इसी के आधार पर देखिए 12 चीज़ आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहेगा और 12 देखिए 12th यहाँ पर लास्ट यहाँ पर देख सकते हो 12th नंबर 12 यहाँ पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा और 12 पर यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं और उसमें देखिए ये 12 का आपका मार्क्स मिलता है। इस पर सबसे लास्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोग का जो कि 12 पर मार्क्स मिलता है। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ ये चेक लिस्ट है जो कि आपको दे दिया जाएगा और जो कि डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके पास चले जाएंगे। तो यहाँ से वो अगर मान के चलिए पहला उनके पास है तो यहाँ पर टिक मार दिया जाएगा, दूसरा मान के चलिए नहीं है तो यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, अगर तीसरा है तो सही, चौथा है तो सही, ऐसे करके यहाँ पर चेक लिस्ट को भरता जाता है दोस्तों। और इससे आपका एक प्रूफ रहेगा कि हमने काउंसलिंग करवाया है, जो कि आप लोग को ले जाना रहता है कि हाँ आपने काउंसलिंग सक्सेसफुल करवाया है। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लास्ट पेजेस में आपका सभी में टिक होना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट अगर यहाँ पर आपके ये 12 डॉक्यूमेंट्स का नाम देख लीजिए, एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा आप लोग भी। जन्म प्रमाण पत्र अगर हो सकता है तो मैट्रिक वाला ले जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र दोनों से हो जाता है, काम चल जाता है। डिप्लोमा आपके पास जो भी आपका डिप्लोमा है वो ले जाइएगा जरूर, आपका तीनों डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, डिप्लोमा वाला, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एक जो कि आपका डिप्लोमा कागज है वो भी, और साथ ही में बीएनआरसी का सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है डिप्लोमा अंक प्रमाण पत्र, मैंने आपको सभी चीज़ों बता दिया डिप्लोमा के प्रति। और साथ ही में अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव का यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। अगर अनुभव नहीं रहेगा तो यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको क्रॉस मारा जाएगा, तो इससे डरिएगा मत। यहाँ पर अनुभव नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब जिनका टिक रहेगा उनका ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। तो वहाँ पर आपको चौथे नंबर पर क्रॉस मारा जाएगा जिन लोगों का अनुभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया चौथे नंबर के बाद आपका गृह जिला, वो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताया गया, आप अगर मतलब कि आपके नाना मतलब आरक्षण के लिए यहाँ पर फिर बताया गया, फिर आपका कौन से कैटेगरी से आते हो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर पर जो कि प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आपका आय जो कि EWS कैटेगरी के लिए रहेगा, और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो कि BC कैटेगरी के लिए रहेगा।
तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देना था। जैसे ही कोई भी जानकारी यहाँ पर एएनएम के लिए जारी किया जाता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो तब तक के लिए निश्चिंत